किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसको क्या मिले, किसको क्या मिले इसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप सबके लिए लाती हूं हर शनिवार को एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी शनिवार है, दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूँ एक और कहानी सिर्फ आपके लिए। और आज की कहानी का नाम है जितना है उसमें खुश रहिए। एक बार की बात है, एक राजा जिसके पास बहुत सारी धन दौलत, बहुत सारी प्रजा, बहुत सारी धन संपदा, सब कुछ था। उसके बाद भी वो मन ही मन उदास रहता था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था। चारों तरफ उसके नौकर चाकर काम कर रहे थे। अचानक राजा की नज़र एक कोने में काम करते हुए एक नौकर पर पड़ी। वो नौकर बहुत खुश था और गाना गुनगुनाते हुए अपना सफाई का काम बड़े मज़े से कर रहा था। राजा ने देखा कि इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ये किस बात पर खुश है, और मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। उसको ये बात बड़ी ही अजीब लगी। वो अपनी रानी के पास गया और जाकर रानी को सारी बात बताई और रानी से पूछा कि ऐसा क्यों है। रानी ने कहा, महाराज, वो अभी 99 के चक्कर में नहीं फंसा है। आपकी तरह जिस दिन 99 के चक्कर में फंस जाएगा उस दिन वो खुश होना छोड़ देगा। राजा को बात समझ नहीं आई। रानी ने कहा, आप ऐसा कीजिए, कल किसी दास से कहकर उसके घर के बाहर एक 99 सोने के सिक्कों की थैली रखवा दीजिएगा। राजा ने रानी की बात मानकर अगले दिन ऐसा ही किया। जैसे ही नौकर बाहर निकला, उसने थैली देखी, झट से उसको ले गया अंदर और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और खुश होने के चक्कर में उसने गिनती भी जल्दी जल्दी शुरू कर दी। जैसे ही उसने गिनती समाप्त करी, उसमें 99 सिक्के निकले। उसके मन में बात आई कि नहीं नहीं, मैंने खुशी खुशी के चक्कर में जल्दी जल्दी में गिनती गलत कर दी है, मुझे दोबारा गिनना चाहिए, पक्का इसमें 100 ही सिक्के होंगे। उसने फिर से गिनती की। उसके बाद फिर 99 निकले। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार गिनती की, हर बार 99 सिक्के ही निकले। फिर उसके मन में विचार आया कि जिसने भी ये थैली रखी है 99 तो रखेगा नहीं, हो ना हो 100 सिक्के ज़रूर रखे होंगे। तो वो 2 दिनों तक काम पर भी नहीं गया, सिक्का ढूंढने में ही लगा रहा। एक दिन वो अपने घर से लेकर राजा के महल तक रास्ते में भी सिक्का ढूंढने के लिए गया। उसको लगा 100वां सिक्का तो मिलना ही चाहिए। उसको नींद भी नहीं आने लगी थी। अब वो हर वक्त 100वें सिक्के के बारे में सोचता रहता था। उसके बाद वो महल में काम के लिए गया। राजा ने उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। अब वो नौकर जो बड़े मज़े से खुश होकर और गाना गाते हुए काम किया करता था, उसका ना तो अब काम में मन लग रहा था, ना ही वो खुश था और ना ही वो गाना गा रहा था। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहा था और किसी न किसी बात को सोचने में लगा हुआ था। राजा ने उसको ऐसे देखा। तुरंत राजा रानी के पास गए और उसका सारा व्यवहार बताया। रानी मुस्कुराने लगी और रानी ने कहा, देखा राजा साहब, मैंने कहा था ना, जिस दिन वो 99 के चक्कर में फंस जाएगा उस दिन खुश होना छोड़ देगा। जिस प्रकार वो 100वें सिक्के के लिए दुखी है, जो है ही नहीं, उसको केवल 99 सिक्के मिले थे, उसको उन 99 सिक्कों की कदर करनी चाहिए, उसकी कदर तो है ही नहीं, और जो 100वां सिक्का उसके लिए था ही नहीं, उसका वो दुख मना रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके पास इतनी धन दौलत है, इतने नौकर चाकर हैं, सब कुछ होते हुए भी आप ना जाने किस बात को लेकर दुखी हैं, तो आप भी 99 के चक्र में फंसे हुए हैं। तो बच्चों और दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना भी है हम उसमें खुश रहें। हाँ, जो कुछ अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत अवश्य की जा सकती है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन बिना मेहनत किए अगर जो हमारे पास चीज़ नहीं है उसके लिए अगर हम राजा की तरह या उस नौकर की तरह दुखी रहेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं इस कहानी को 2 पंक्तियों में समाप्त करना चाहूँगी कि जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं, और जो हमारे पास नहीं उसके लिए हमारे पास सब्र नहीं। इसके साथ ही आपको ये भी कहना चाहूँगी कि काम का आलस और पैसों का लालच हमें कहीं का नहीं रहने देता। तो इसलिए काम करते रहिए, पैसों के लालच में ना फंसें, मेहनत करते रहिए और जितना हमारे पास है उसमें ही खुश रहना सीखिए। मैं आप सबको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। आप मेरी कहानियाँ यूं ही सुनते रहिए और पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। और जी हाँ, एक सबसे ज़रूरी काम, सब लोग मिलकर रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।